इतना बड़ा दारू पकड़ाया, यहाँ ट्रक का ट्रक, कै गो अफसर पर कार्रवाई हुई और चौकीदार पर धाए धाए धरल्ले कार्रवाई हो रही है। दलदल था कोसी में तो IAS को उंगली पकड़ करके हम लोग पार करते थे पिटवा पर, पीठ पे चढ़ा के। IAS IPS को? जी सर। अच्छा। इधर चौकीदार को दे दिया क्या, डाक है, सुनो डाक ड्यूटी है। अरे अंचल से और थाना से सब डाक लेकर के जाइए, सबको रिसीव करा करके आओ, डाक ड्यूटी है। छा कि ना हो चौकीदार भाई। हुजूर क्या कहे, हम सुनते हैं कम। हाँ। माफिया क्या, माफिया तो अनेकों माफिया है जो शराब माफिया करने वाले को इनाम नहीं। हाँ। और वो शराब दारू तो ये तो सरकार ने जानेंगे तो कहाँ बन रहा है, उस पर हम लोग चौकीदार को भेजें, उसको पकड़ करके तुरंत ले आएंगे। पटना में जब होम डिलीवरी हो रहा है, ठेले पर बिक रहा है, साग में बिक रहा है और सब्जी में बिक रहा है, हम लोग सुने हैं। बाहर से उधर से पंजाब से हरियाणा से दारू आता है, कच्ची दारू बनती है लोकल में। हम लोग तो वहाँ बताते हैं, थाना प्रभारी को बताते हैं, लेकिन वो जितने भी माफिया लोग हैं, दारू बेचने वाले गुंडा माफिया हैं, सब ये HOC से संपर्क रहता है। अफसर लोग तो किसी नेता मंत्री से तो मिले हुए हैं और उनसे मिला हुआ है माफिया लोग। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं अभी मौजूद हूँ गर्दनी बाग के धरना स्थल पर। नाम से आपको परिचित हो गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आई होंगी। धरना प्रदर्शन ही हो रहा है, लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है। यहाँ बिहार के कोने कोने से चौकीदार आए हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में भी पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि अपने हक का लड़ाई लड़ने आए हैं। और इस लड़ाई में हम उनसे पूछने वाले हैं कि आखिरकार जो उनकी मांग है वो मांग क्या है, और आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से यहाँ पर आए क्यों हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मितराज पासवान है मैडम, मैं दुर्गावती थाने से हूँ। और क्यों आए हैं आप? यह हम लोग के आने का रीज़न ये है कि हम लोग के परदादा और दादा जो भी पिताजी हैं पहले से ही चौकीदार थे, वो लोग सरकारी नहीं थे, प्राइवेट स्तर पे काम करते थे। जब वो लोग रिटायरमेंट के तौर पे आए तो कुछ दिनों के बाद उन लोगों को सरकारी कर दिया गया। जब सरकारी कर दिया गया तो जो जितने उनके लड़के हैं, जैसे भी हो, बेटे हैं या पोते हैं, जो भी हो, जब उनको सरकारी के तौर पे बहाल करना हुआ तो ये लोग नाना प्रकार के बहुत सारे विवाद बढ़ाने लगे। और मान लीजिए ये दारू का हो गया, अभी दारू नीतीश बाबू बंद करा दिए हैं। बंद करवाने के बाद ये हुआ है कि सारा रिपोर्ट चौकीदार पे गिर रहा है। और सारा रिपोर्ट क्या चौकीदार नहीं बताएगा तो जाएगा नौकरी से? हम लोग तो वहाँ बताते हैं, थाना प्रभारी को बताते हैं, लेकिन वो जितने भी माफिया लोग हैं, दारू बेचने वाले गुंडा माफिया हैं, सब ये HOC से संपर्क रहता है। हम लोग से पहले उन लोग को सूचना दी जाती है। सब कुछ उन लोगों से संपर्क है, तभी तो आ रहा है। नौकरी जाएगा थाने चौकीदार का जाएगा। और बाकी में सभी लोग DM SP सुरक्षित है, DSP तक सुरक्षित है। और चौकीदार को या गलत सजेशन दे के लोग देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मुर्गा सभी लोग को जगाता है, हम लोग चौकीदार हैं, पहरेदार करते हैं, सब लोग को जगाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। जो भी हो, गलत हो या कुछ भी हो, सही इन्फॉर्म हम लोग देते हैं। बट देने के बावजूद भी गलत हम लोग के ही सर पे फोड़ा जा रहा है। ठीक है। और ऐसा है कि नीतीश बाबू जी को पता है कि अभी सचिवालय में और भी कहाँ तो बोतल मिला था, तो नीतीश जी बिहार विधानसभा परिसर में मिला था, तो अभी तक उसका जांच क्यों नहीं हुआ है? इसका जांच लगाना चाहिए ना। आपकी सरकार है, आप बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? बड़े बड़े विधायकों लड़कों के लड़के सब दारू पी रहे हैं, निशाई कर रहे हैं। लड़का आपका बात सुनता है? नहीं सुनता है जी, नहीं सुनेगा ना। उसका सत्ता में है तो कहाँ से सुनेगा? हम लोग हैं, अगर हम लोग सच्चाई बताएंगे तो नहीं कुछ सुनने वाला है। यही है, मतलब हम लोग के पेट पे लात मारा जा रहा है। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो गलत है नहीं। DM SP को बताने जाते तो वो सुनता है? अरे देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि पुलिस डिपार्टमेंटल में सबसे बड़ी बात है कि आप छोटे स्तर पे हैं तो छोटा रहिएगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रह जाइएगा। मतलब DM SP कुछ भी कर सकता है? देखिए, DM SP की बात रह गई तो हम लोग को वहाँ नहीं पहुँचा, ठीक है। लेकिन हम लोग की सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हम लोग पहले DM स्तर से थे, बट अब हो गए हम ये SP के तहत, ठीक है। पहले गोपनीय जो भी सुविधा हम लोग को मिलता था तो DM साहब से बात करते थे, जो भी होता था सूचना गुप्तचर से होता था। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मीटिंग अटेंड नहीं हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये आज देने की इस मुद्दे पे हम लोग आ गए। हम लोग के पेट के ऊपर लात मारा जा रहा है, बाबू नीतीश जी का देन है। पेट बचाइएगा तो जान से हाथ धो बैठिएगा। देखिए, ये डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। जो भी करना है हम लोग तो करबे करेंगे। मार देगा जान ना, कौन मार देगा जान? माफिया लोग जान मारेगा जी। माफिया से जान बचाइएगा तो नौकरी से हाथ धोइएगा। हाँ, नौकरी से हाथ धोएंगे। मतलब कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। दारू जो भी बेच रहा है, वह गरीब आदमी भी अगर बेच रहा है तो उसके पीछे माफिया है। अच्छा,
बड़ा आदमी का हाथ है, उसके द्वारा बनवाया जाता है। उसमें यदि हम लोग चौकीदार दफ्तार हाथ देते हैं, सूचना देते हैं, तो थानादार तो जो करते ही हम लोगों के ऊपर में जा। अब तक में हम लोगों का कम से कम 5-7 साथी मारा चला गया। इस लेके हम लोग आए हुए हैं। तो एसपी का तो कुछ नहीं हो रहा, उसका तो नौकरी भी बच जा रहा है, उसको तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा। उनका कुछ नहीं हो रहा है, अफसर इंचार्ज का भी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ गाज गिर रहा है चौकीदार दफ्तार के ऊपर में। टोटल जो भी कार्रवाई हो रहा है चौकीदार दफ्तार के ऊपर में, तो चौकीदार दफ्तार को इलाका में भी नहीं रहने दिया जाता है। जो उसका महल है उसमें भी नहीं रहने दिया, जबकि सरकार का आदेश है कि उसको महल में रहना है, चिट्ठी है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं। मर्डर कर देता है तो मला तो 5-6 को तो मारिए दिए, घर ढूक के मारा बदमाश। यही तो अभी हुआ साथी है ही है यहाँ पर, आप उससे बयान ले सकते हैं। मैडम, थाना प्रभारी खबर देने से थाना प्रभारी गुप्त सूचना हम लोग देख के उसके बाद दिया जाता है कि ये चौकीदार बताएं, नाम भी बता देते हैं कि यही दारू पकड़वाए। जी, नाम बता देते हैं कि कौन चौकीदार बताएं, नहीं बताएं, कोई अफसर गोपनीय नहीं रखा जाता है। अफसर ही गोपनीय नहीं रखना। जी नहीं। अब अफसर लोग तो किसी नेता मंत्री से तो मिले हुए हैं, और उनसे मिला हुआ है माफिया लोग, तो जो लिंक तो लगा हुआ है। गरीब भी बनाता है तो उसके पीछे माफिया है, तो जान तो जाएगी ही चौकीदार का। सीधी बात है। सरकार ऐसी व्यवस्था लगा दी है कि ना हम लोग इधर का है ना उधर का है, ना धोबी घाट का है ना बाट का है, ये करो या मरो, यही दो स्थिति हम लोगों के साथ। इतना बड़ा दारू पकड़ाया यहाँ, ट्रक का ट्रक, कै गो अफसर पर कार्रवाई हुई, और चौकीदार पर धाए धरल्ले कार्रवाई हो रही है। इनको कौन देखेगा? ये हमारी मांग है सरकार से। हमारा नाम है गोविंद पासवान। कहाँ से आए हैं? हम सहरसा जिला से आए बाबू। सहरसा से क्यों आए हैं? हम लोग जो आए से हम लोगों की अनेकों समस्या है। हम कोसी बिहार का है रहने वाले, उत्तरी बिहार का। हम लोगों का ऐसा समस्या है कि 191 से एवज आश्रितों का लंबित समस्या आ रहा है। एवज आश्रित जो चौकीदार रिटायर हुआ, उनका बेटा को अभी तक बहाल नहीं हुआ है। वो दौड़ते दौड़ते व्यवहार न्यायालय, हाई कोर्ट का चक्कर, जहाँ तहाँ। अगर लेकिन अब तो चाचा नया मामला आ गया है, शराब वाला मामला आ गया, तो पहले पुराना जो लंबित है उसको तो सरकार को समावेश कर देना चाहिए, उसको क्लियर कर देना चाहिए। शराब माफिया को सरकार तो बंद करे। कहाँ से शराब आता है? वो शराब का केंद्र कहाँ है? वो माफिया को न पकड़े जो शराब का वो मशीन रखे हुए है, तैयार करता है, और हम लोगों का महल में है, तो उसको हम लोग छापामारी करवाते हैं कि यहाँ शराब बनता है, यहाँ शराब बनता है। अगर फोन करता है हमारा चौकीदार, तो वो 12 बाबू उसको फटकारता है कि अभी तो दूठों को पकड़ कर लाए, फिर कहाँ से साला हम ले जाएंगे? मतलब दूसरा कोई पकड़ के लाए तो फिर काहे पकड़ के कहाँ लिया? कितना को? तो उसको धमका देता है, धमकी दे देता है चौकीदार दफेदार को। मतलब आपका अफसर आप ही को धमका रहा है सही काम करने पर? वे उसको धमका रहा है। जेले भेज देगा, जल तुरंत जेल भेज, सबको जेले भेज दीजिएगा, थाना प्रभारी कहता है। थाना प्रभारी कहता है कि सबको जेल भेज दीजिएगा। हाँ, मतलब आप बोलते नहीं कि हमरा यही काम बाबू हम लोगों को यही मुख्य मांग है कि भाई सरकार हम लोगों को अगर चौकीदार बनाया है, पहले था चौकीदार दफेदार, अब हो गया ग्रामीण पुलिस बल। बल नहीं है, ग्रामीण पुलिस। यानी ये गांव को जो है पंचायत का जो है, ये पंचायत अधिनियम जो बना है पंचायती राज, उस तहत ये चौकीदार दिया। इससे पहले सुने थे कि हर वार्ड में होगा चौकीदार, एक जेंट्स होगा एक पुरुष होगा, वो चला गया। पुलिस मित्र का भी सूची बना, वे भी चला गया। अब ये जो चौकीदार है ये प्रशासन का नींव है बाबू, असली नींव यही चौकीदार है। माफिया से डरता है। IAS को जिस समय में दंगल था, रोड नहीं था, पेड़ा नहीं था, दलदल था कोसी में, तो IAS को उंगली पकड़ करके हम लोग पार करते थे पिटवा पर, पीठ पे चढ़ा के। IAS IPS को? जी सर। अच्छा, आज वही है। कलेक्टर SP को वहाँ घटना हुआ, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ डकैती हुआ, ले जाते थे प्रभु। चिट्ठी सरकार निकालते हैं कि अब दफेदार चौकीदार अपने बीच में ही रहेंगे, ड्यूटी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार डपर संघ का सरकार है। 1 लाख लेबो या 2 लाख लेबो, इधर चिट्ठी निकाल दिया कि भाई अपने चौकीदार अपने बीच में ही ड्यूटी करेंगे। इधर चौकीदार को दे दिया क्या, डाक है, सुनो डाक ड्यूटी है। अरे अंचल से और थाना से सब डाक लेकर के जाइए, सबको रिसीव करा करके आओ। डाक ड्यूटी है, कि ना हो चौकीदार भाई। पोस्टमार्टम मर गया
तो उसको लेकर के जाना है भाई पोस्टमार्टम में, और जिंदा भी है तो उसको पकड़ के ले जाना है जेलवा। शराब माफिया को हुजूर क्या कहे, हम सुनते हैं कम। हाँ। माफिया क्या, माफिया तो अनेकों माफिया है जो शराब सही माफिया काम का करने वाले को इनाम नहीं, और वो शराब दारू तो ये तो सरकार ने जानेंगे तो कहाँ बन रहा है, उस पर हम लोग चौकीदार को भेजें, उसको पकड़ करके तुरंत ले आएंगे। आप लोग को बोला क्या है कि आप लोग बताइएगा कि शराब माफिया कहाँ है, तो ना बता रहे हैं तो मैं चौकीदार जो मारा गया, चौकीदार अगर कहा कि यहाँ दारू बिक रहा था, गुप्त सूचना दिया बाबू, तो उसको तो मार दिया गया घींच करके घर से। गुप्त सूचना दिए तो कैसे मार दिया गया, कौन बताया नाम? तो उसको आउट कर दिया होगा। कौन आउट किया, थानेदार ने किया? हाँ तो थानेदार ने आउट किया होगा। कौन लिख करता है? थानेदार लिख करता है, सीरियस नहीं लेता है। सीरियस नहीं लेता है। नहीं, बताने पर उसको इधर से उधर बात कर उसको दबा देगा, उसको हे दृष्टि से डाल देगा पेंडिंग में। पेंडिंग में डाल हाँ, देता पेंडिंग है। में डाल देगा। मतलब? नहीं सुनता है। अरे यहाँ खुद पटना में जब होम डिलीवरी हो रहा है, ठेले पर बिक रहा है, साग में बिक रहा है और सब्जी में बिक रहा है, हम लोग सुने हैं। बाहर से उधर से पंजाब से हरियाणा से दारू आता है, कच्ची दारू बनती है लोकल में। आप लोग बताते तो आपका नाम बता दिया जाता है। बताते हैं तो क्रिमिनल को पता चल जाता है, माफियाओं को पता चल जाता है कि फलाना चौकीदार बताया, अब उसकी गर्दन कट गई। रातों रात मालूम हो गया माफियाओं को कि चौकीदार ने बता दिया है, थानेदार के द्वारा चली गई सूचना उसको, फलाना चौकीदार तो बताया। क्या करे यार, तो तुम लोग संभलो, नहीं तो जान तुम्हारे खतरे में है। अब हो गया, चौकीदार का काम खत्म। आज चौकीदार दुख में है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं। आज हम चौकीदार, बिहार का नीतीश कुमार के दिमाग में जरा सा भी ये नहीं आ रहा है कि जब मोदी जी चौकीदार हैं, हमारा बिहार का चौकीदार दुख में है, कट रहा है, मर रहा है, इस पर कोई मतलब वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। थानेदार हम लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। कोई भी हम लोगों का एकता बनने में हमेशा बाधा पैदा करते हैं, और कोई हम लोगों की बात सीरियस नहीं लेते हैं। कोई बात बताते हैं तो उसको पेंडिंग डाल देते हैं, और किसी को पकड़वाते हैं, और सारा कहीं बैंक ड्यूटी, तो कहीं ट्रैफिक ड्यूटी, तो कहीं लाश ढोने की ड्यूटी, तो कहीं अगर कोई अपराधी को गोली लग गया तो उसको यहाँ से लेकर ट्रामा सेंटर, वाराणसी से लेकर गाजीपुर, कहीं बनारस, कहीं पटना भेसरा लेके, तो कहीं कहीं अदर स्टेटों में भेज दिया जाता है चौकीदार। थानेदारों से माफिया, क्रिमिनल, जितने बड़े बड़े सरगना हैं, सब मिले हुए हैं। अच्छा। सब माल खाते हैं, माल दे रहे हैं इन सबों को, और माल खा खा कर ये सब पटना में ज़मीन खरीद रहा है, बम्बई में ज़मीन खरीद रहा है, ज़मीन बना रहा है, चौकीदार को कटवा रहा है। चौकीदार कट रहा है, चौकीदार काफ़ी दुख में है, और इन लोगों का ज़मीन बन रहा है। थानेदार का जमीन बन रहा है। तब ज़मीन पटना में आके मकान बन रहा है। जितने थानेदार आए हैं हम लोगों के यहाँ से गुजर के, सबका मकान बन गया, बिल्डिंग बन गया, और चौकीदार कट रहा है। ऐसी स्थिति आ गया है कि चौकीदार के ऊपर परेशानी इतनी बढ़ गई है कि हद से ज़्यादा हम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। शराबबंदी में नीतीश जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन कुछ नियम जो लगा है कि चौकीदार के क्षेत्र में शराब पकड़े जाने पर उसको निलंबित किया जाएगा, तो चौकीदार के क्षेत्र में दारू पकड़ाता है तो चौकीदार इन्फॉर्मेशन देता है कि थानादार को कि फलाना आदमी दारू बेच रहा है, और इस बात को गोपनीय ढंग से रखा जाए तो हम लोग शराबबंदी पर काबू पा लेंगे। यदि यह बात आउट कर दिया जाएगा तो पोल खुल जाएगा। कौन आउट करता है? पोल खोलने वाले जो पदाधिकारी हैं, चौकीदार यदि इन्फॉर्मेशन देता है तो पदाधिकारी को देता है। अब कौन पदाधिकारी खोलता है इसको मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप भी जानते हैं। चौकीदार का गर्दन हम नहीं जानते, आप बताइए कौन पदाधिकारी? चौकीदार का गर्दन पतला है। चौकीदार थानेदार के अंदर में रहता है, थानेदार को सूचना देना काम है, समझ गए। अब लिस्ट बना के दिखाइए कि बिहार में सिर्फ चौकीदार ही सस्पेंड हो रहा है, हत्या हो रहा है, लेकिन एक भी जो है चौकीदार के बदले थानेदार पर, एसपी पर कहीं कार्रवाई नहीं होती है। शहर में दारू पकड़ाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन है? एसपी। देहात में पकड़ाता है उसकी जिम्मेवारी कौन है? चौकीदार। तो चौकीदार पर कार्रवाई होगी तो वहाँ के थानेदार पर भी होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो भी लोग आए हैं बिहार के जिले जिले से आए हैं, और ये सारे चौकीदार हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं, और इनका कहना है कि इनके पास अब करो और
मरो वाली स्थिति हो गई है। ऐसे में ये करे तो क्या करे नीतीश सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री इसका जवाब दे, नहीं तो कोई समाधान दे। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।